तुम्हें मेरी अम्मी की कुर्बानियां तो याद है, मगर इसके साथ साथ अब ये भी याद रखो कि मैं अपनी माँ का सर कभी नहीं झुकने दूंगी। तुम्हें अपनी फैमिली को मेरे घर भिजवाना होगा। मैं तो अक्सर ये सोचकर बहुत परेशान हो जाती हूँ कि ऐनी की शादी हो गई तो मैं दामाद के सामने कैसे इंकशाफ करूंगी कि मैं तो अपना घर पहले ही आबाद कर चुकी हूँ। बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, लेकिन तुम्हारे एहसास को दिल से नहीं मिटा सकती। अबे गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी कर। वजाहत मियाँ सुनेंगे कि वो नाना बनने वाले हैं तो वो बहुत खुश होंगे। वजाहत को मेरी किसी औलाद की किसी खुशी पर कोई हक नहीं। इसका मतलब है कि तुम अलीना से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हो, उसे मेरी बहू मानकर। बाप होने का हक तो छीन लिया है आपने मुझसे, तो फिर किसी ताल्लुक का हकदार कैसे हो सकता होगा? मैं आपका दामाद नहीं, आपका बेटा बन के रहूंगा, और शादी के बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा, आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। जीते रहो बेटा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अब मेरे पास जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ है। भूल जाओ बेटा कि तुम्हारा कोई बाप भी है। नहीं पुप्पो, पापा खुद गर्ज नहीं है। अगर वो खुद गर्ज होते तो मुझे और उमैर को इतना प्यार नहीं देते। मेरे और उमैर की खातिर तन्हाई को अपना नसीब नहीं बनाते। ये तुम्हारे बाप की कुर्बानी नहीं थी, उसकी तलाशी मुकम्मल नहीं हुई। अगर उसे उसकी मोहब्बत मिल जाती बेटा, तो वो तुम दोनों बहन भाइयों को कब का यतीम खाने में डाल चुका होता। प्लीज अलीना, भूल जाओ सब कुछ। अपनी महरूमी को अपने प्यार में ढालकर अपने बच्चे को लौटा देना। देखना, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में आएगा तो हर महरूमी भूल जाओगी तुम। बेहतर है कि अब तुम रोना धोना छोड़कर बेटा हमारे बच्चे की फिक्र करो, अपने खाने पीने का ख्याल करो। ये ले पानी। अरे ले जा पानी, नहीं पीना मुझे पानी। लानत भेज दे मुझ पर छादो। बेटी मेरी मेरे हाथ से निकल गई अपने उस आशिक के साथ। हाँ, वही लड़का। अरे बस मेरी मोबाइल खराब हो गई, वरना वहीं सड़क पे गोलियां मारता और फिर पूछता कि बेटा देख लिया बाप के सर में राख डालने का इनाम। और रहने दे, तेरे बाजू में जोर होता तो नादिया को छोड़ के ना आता। लो, वो आईजी का बेटा है और ये तो मुझे किसी पटवारी का बेटा भी नहीं लगता है। तो इसका मतलब है कि ऐनी ने शादी कर ली उस लड़के से। देख शादो, गाली न दे मुझे। शादी कर ली, शादी कर भी ली ना तो उसी तरह उसको लेके आऊंगा, चाहे मुझे अपने हाथों से बेवा बनानी पड़े। तेरे हाथों से तो तायरा भी निकल गई, ऐनी भी निकल गई, फिर भी तुझे अपने हाथों पे बड़ा गरूर है। अरे चलो, पता तो चल गया ना कि तायरा और ऐनी इसी शहर में है। कब तक बचेगी कानून के हाथ से? बस बस, तू अपना खून ना जला। ढूंढ ऐनी को, तलाश कर। सारी दुनिया में तेरी रही सही इज्जत की धज्जियां बखेर रही है। रही सही? रही सही से क्या मतलब है तेरा? आज भी बड़ी इज्जत है मेरी, कांपते हैं लोग रहमत के नाम से, इसलिए कि मैं फायर पहले करता हूं और बात बाद में करता हूं। और रहन दे, तेरी गाड़ी खराब हो गई थी ना, पिस्तौल को जंग तो नहीं लग गई थी, देखते ही फायर खोल देता और अपने कंधे पे एक सितारा और लगा देता, तेरा कॉल तो रह जाता ना। अगली बार ऐसा ही करूंगा। तो चल छोड़, जाके नहा ले, चांपे भून के रखी तेरे लिए। आज छोड़ चांपे हैं? चांपे? चल फिर मैं जाके नहा रहा हूं, तू घंटे डेढ़ में खाना लगवा ले। चल।
बुटीक का इतना ज्यादा बिल? हाँ एनी, बैठो। आज सब चीजें तुम्हारी पसंद की हैं। अम्मी, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंसान के अंदर मचलती आरज़ुएं, ख्वाहिशें, हसरतें और महरूमियां इतना जोर पकड़ लें कि इंसान उन्हें पूरा करने के लिए अपनी जात का सौदा कर दे? हाँ बेटा, ऐसा भी हो जाता है। अभी देखो ना, बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातें, जिस्म फरोशी, ये सब ख्वाहिशें महरूमियां तो हैं जो इंसान को मजबूर कर देती हैं कि वो अपने आप को सस्ता बेचे। अम्मी, बाबा के होते हुए मैंने कभी आपको अच्छा लिबास और ज्वेलरी पहने हुए नहीं देखा। क्या तब आपका दिल नहीं करता था? उस वक्त मेरे पास दिल ही कब था बेटा। हाँ, दिल बहुत चाहता था जब तुम मुझे इस बात का एहसास दिलाती थी कि इन सब आसाइशों पे मेरा हक बाकी है। अब तो आपको ये सब कुछ हासिल है। मेरा मतलब है कि अब तो बाबा भी नहीं आपकी जिंदगी में। हाँ बेटा, अब तो वो सब कुछ हासिल है जिसकी तमन्ना एक औरत कर सकती है। मगर औरत की सबसे बड़ी तमन्ना तो शौहर का प्यार होता है ना? हाँ, तुम्हारी तमन्ना जरूर पूरी होगी यानी। उमैर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। चलो खाना शुरू करो। उमैर शादी करने जा रहा है उस लड़की से। अब्बा, अगर आपका साथ ना होता ना, मैं तो मोहब्बत में बिल्कुल मायूस हो गया था। जब भी आपको देखता था ना, तो मोहब्बत में कुर्बान होने का हौसला पैदा होता था। एक उम्मीद जागती थी कि हम जरूर मिलेंगे। अरे नहीं बेटा, ये उम्मीद और हौसला तो मैं नहीं, तुम्हारी मोहब्बत देती रही, तभी तो तुम लोग बिछड़ के दोबारा मिल गए। अब्बा, आपकी मोहब्बत भी तो सच्ची थी ना, तो फिर आपको आपकी मोहब्बत का सिला क्यों नहीं मिला? अरे भाई, मेरी मोहब्बत में तुम और अलीना भी शामिल थे, और तुम दोनों ही मेरी मोहब्बत का इनाम भी हो। बच्चों से मोहब्बत तो हर बाप करता है, लेकिन मैं उस मोहब्बत की बात कर रहा हूं जिससे इंसान को दिल धड़कने का एहसास होता है। और अगर मैं उस मोहब्बत को ले आता ना, तो तुम दोनों ने खड़े हो जाना था, ये क्या किया हमारे साथ, हमारी सुतेली माँ ले आए, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे नहीं नहीं अब्बा, बहुत मजा आता। एक तरफ मामा, एक तरफ आप, बीच में मैं और अलीना, लेकिन मैं आपके साथ ही खड़ा रहता और एक बहुत अच्छा पोर्ट्रेट होता। अब ले आओ, ऐसा भी क्या गुजरा नहीं है उसमें। वाकई आप ला सकते हैं? हाँ, मगर नहीं, अभी नहीं। अभी तो मुझे तुम्हारी जिद पूरी करनी है हर हाल में। वैसे अब्बा, आप ले आए ना मामा को, बहुत मजा आएगा। आप सोचिए, दो दुल्हनें इस घर में आएंगी और आपके साथ दुल्हा बनूंगा। आई एम सो एक्साइटेड। ज्यादा बकवास नहीं करो। वो जो तुम्हारी फुफ्फो है ना, मिट्टी का तेल डाल के हम दोनों को आग लगा देंगे। जाके सो जा। चल, मुझे सो दफ्तर जाना है। चलो। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं सो रहा हूँ। आपको मामू जान के साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए था। वो अलीना से मिल लेते, अलीना को भी अच्छा लगता। मैं जलती रहूं और वजह तो औलाद की खुशियां मनाते रहे। मम्मा, क्योंकि उनको ये खुशी अल्लाह ने दी है, और आपको तो शायद तकदीर पर भरोसा ही नहीं रहा। वजह जब तक खुद नहीं तड़पेंगे, औलाद की तड़प का अंदाजा नहीं होगा उन्हें। फुप्पो, आप बस आज के बाद अपने दिल में कोई ख्याल मत लाना। ये लो, दूध पियो और उसके बाद नाश्ता करो। फुप्पो प्लीज मुझे पापा से मिलने की इजाजत दे दें, प्लीज। और अगर ना दूं तो क्या करोगी? बाप के घुटने से लगकर बैठ जाओगी?
तो जाओ, जाकर बैठ जाओ। बच्चा जब दुनिया में आएगा तो अली जाकर अपनी औलाद को ले आएगा। मामा, फूफो आप ये कैसी धमकी दे रही हैं? दूध पियो, नाश्ता करो, डॉक्टर के पास जाना है। अलीना, बैठ जाओ अली। मामा, इट इज टू मच नाउ। समरा, पेप्सोडेंट पेश करते हैं